फिर एक बार बीजेपी के ही नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा तंज कसते हुए उनकी प्राथमिकताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जब पहलगाम आतंकी हमले ने कश्मीर को खून से लाल कर दिया, तब नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी रैलियों में भाषणबाजी के रंग जमा रहे हैं। बीजेपी जो राष्ट्रवाद का ढोल पीटती है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी कश्मीर की जगह बिहार में रैलियां कर रहे हैं। कश्मीर में लोगों ने अपनों को खो दिया। जो लोग घूमने गए थे, खुशियां मनाने गए थे, उनकी खुशियों को मातम में बदल दिया गया। उनके सामने उनके अपनों को गोलियां मारी गई, लेकिन फिर भी विश्व गुरु बनने वाले डंकापति पहलगाम नहीं गए, बल्कि बिहार चले गए। पहलगाम आतंकी हमले ने कश्मीर को दहला दिया और मोदी बिहार में चुनावी रैलियों में मशगूल हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर जनसभा को संबोधित किया था। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी का ये पहले संबोधन भी था। इस दौरान मोदी ने पहले पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और फिर भाषण की अपनी शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम में जिन आतंकियों ने बेकसूरों को मारा है और जिन लोगों ने इसकी साजिश रची है, उनको कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी ने ये बात तो बोल दी, लेकिन ये बात वो दिल्ली में भी तो बोल सकते थे, बिहार में क्यों? क्या जरूरी था बिहार जाकर नरेंद्र मोदी को ये भाषण देना? क्या वो दिल्ली में रहते हुए आतंकवादियों को चेतावनी नहीं दे सकते थे? चुनावी रैली के लिए बिहार जाकर ये सब बोलना ज्यादा जरूरी था। क्या प्रधानमंत्री कश्मीर नहीं गए, वहां जाकर उन्होंने चेतावनी नहीं दी? नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकवादियों को जो हमला हुआ है उसके मद्देनजर अपना उत्तर प्रदेश का जो उनका दौरा था वो भी रद्द कर दिया था, लेकिन वो बिहार दौरे पर गए जहां विधानसभा चुनाव नजदीक है। उनके नेता इस घटना को हिंदू मुसलमान का रंग देने में लगे हैं और प्रधानमंत्री चुनावी प्रचार कर रहे हैं। बिहार जाकर चुनावी रैली में पहलगाम हमले के आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बिहार जाने और चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद अब उनके खुद के ही पार्टी के नेता और उनके आलोचक सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट भी सामने आ गया है। वो भी नरेंद्र मोदी से यही सवाल कर रहे हैं कि आतंकी हमला पहलगाम में हुआ तो बिहार जाने की क्या जरूरत थी? क्या लोगों के दुख को, दर्द को नहीं बांटा गया? सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि मोदी कुछ नहीं करेंगे, बिहार में भाषण देने के बजाय उन्हें कश्मीर जाना चाहिए था। अब लोग निराश होकर घर लौट जाएंगे, मामला खत्म। मोदी कहेंगे कोई आया नहीं और सबको सुला देंगे। लोग तो निराश होकर घर लौट जाएंगे, अपनों को खोने के बाद इंसाफ की आस में बैठे रहेंगे। लेकिन लोगों की निराशा, आंसू बीजेपी पर सवाल खड़े करती है कि जब देश में पुलवामा के बाद इतना बड़ा हमला हुआ तो बीजेपी क्या कर रही थी? देश के प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे थे? बीजेपी जो राष्ट्रवाद का नारा बुलंद करती है, लेकिन प्रधानमंत्री बिहार में रैलियां कर रही हैं। इस तस्वीर को देखिए जिसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट है। शायद नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी। लेकिन इस तस्वीर को देखकर आप लोग खुद ही अंदाजा लगाइए कि ये क्या कहानी बयान करती है। पहलगाम में जो घटना हुई थी उसको 48 घंटे भी नहीं हुए थे और मोदी साहब जो चुनाव प्रचार के लिए बिहार चले गए। जिस तरह से बिहार से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की फोटो वीडियो सामने आ रही हैं, वो दिखाती हैं कि देश का माहौल कुछ और है और जनसभाओं का कुछ और। बिहार में विधानसभा चुनाव के होने की वजह से, शायद इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने सोचा होगा कि बिहार चला जाता हूं, रैली भी हो जाएगी और आतंकियों को भारत में घुसकर हमारे लोगों को मारने वालों को चुनौती भी दे दूंगा। शायद इसी वजह से वो बिहार चले गए। नरेंद्र मोदी के बिहार जाकर चुनाव प्रचार करने पर उनके नेता तो आवाज उठा ही रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर भी लिख रहे हैं कि किसी भी देश पर आतंकवादी हमला होता है तो उस देश का शासक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश को संबोधित करता है। लेकिन भारत के पीएम मोदी बिहार के मधुबनी में भव्य रैली आयोजित कर नेशनल ड्रामा कर रहे हैं। माननीय आधार पर बीजेपी को मधुबनी की रैली रद्द कर देनी चाहिए थी। आप आतंकी घटना का राजनीतिक लाभ नहीं उठा सकते। लाइव कवरेज रैली में मंच पर 2 मिनट का मौन धारण कर रहे हैं। इस रैली को मनुवादी जो मीडिया है कुछ इस तरह की क्लिप चला रहा है कि आतंक के खिलाफ पीएम मोदी की शपथ, पाकिस्तान को कड़ा संदेश, पीएम मोदी के नारे, पीएम मोदी ने मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। ये सब ड्रामा करने के लिए बिहार क्यों गए? दिल्ली में भी कर सकते थे। आपदा में भी अफसर शर्म आनी चाहिए। क्या वाकई ये चुनावी रैली करने का वक्त है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी को इस वक्त बिहार जाना चाहिए था? नरेंद्र मोदी के अलावा पहलगाम में हमला होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वायुसेना का एयर शो भी देख रहे थे।
पहलगाम में आतंकी हमला और यहाँ बीजेपी के मंत्री मुख्यमंत्री लुत्फ उठा रहे थे। क्या बिहार सरकार, बीजेपी और उनके मंत्रियों को सदमा नहीं पहुंचा पहलगाम का? घटना के बाद एयर शो क्यों हुआ? क्या ये बाद में नहीं हो सकता था? पहले ही बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं और अब नरेंद्र मोदी भी हमले के बाद चुनाव प्रचार के लिए बिहार पहुंच गए हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, लेकिन शायद बिहार के विधानसभा चुनाव और रैलियां करना उनके लिए ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से वह नीतीश कुमार से हंसी खुशी मिल रहे हैं और चुनावों की तैयारियों में लग चुके हैं। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है, जिस तरह से पुलवामा के बाद इतना बड़ा हमला हो गया देश में और उसके बावजूद जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी बड़ी आबादी के प्रधानमंत्री हैं, वो कश्मीर की जगह बिहार चले जाते हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है। दिल्ली में रहकर वो ये नहीं बोल पाते कि हम आतंकवादियों को करारा जवाब देंगे, उनको मिट्टी में मिला देंगे, उनको खत्म कर देंगे। जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा है, कश्मीर में जाके मारा है, वो ये सब बातें दिल्ली में नहीं बोल पाते, या फिर जहां पर थे वहां पर नहीं बोल पाते। उन्हें स्पेशली बिहार जाना पड़ता है, रैलियां करनी पड़ती है, नीतीश कुमार से मिलना पड़ता है और फिर मंच पर खड़े होकर बोलना पड़ता है कि हाँ, हम आतंकवादियों को मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन ये सभी काम वो दिल्ली में रहकर नहीं कर पाए, जिसको लेकर ही अब सुब्रमण्यम स्वामी भी उन पर तंज कस रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।